हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं आपके सामने साइंस का टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, साइंस चाहे एनटीपीसी रेलवे की बात करें, चाहे दिल्ली ऑपरेटर की बात करें, और कॉमन क्वेश्चन किसी भी एग्जाम बन सकता है इसका, किसी पुलिस विभाग में, किसी में भी। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ साइंस में आपसे, तो देखो साइंस 10th क्लास की जो अवेलेबल होती है आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, तो उसके लिहाज से मैं आपको चैप्टर करा रहा हूँ। और पहला ही चैप्टर होता है, आप देखते हो 10th क्लास में या 9th में, तो पहला 9th क्लास में पहला चैप्टर मोशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं आपको एक जीवे में पढ़ाने वाला हूँ इसको। ठीक है, और आप कहोगे जी कैसे पढ़ा देते हो। देखो मैं आपको बताऊँ तो मेरी फिजिक्स सबसे बेस्ट रही थी। फिजिक्स मैथ था मेरे पे 12th क्लास में, और डिक्टेशन बनी थी। ठीक है, सूरजपुर स्कूल में आप जाकर चेक कर सकते हैं, विद्या पब्लिक स्कूल, मेरा पोस्टर लगा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बताते हुए, तो मोशन गति, यानी चैप्टर का नाम मोशन है और गति। ठीक है, मैं विद डिटेल आपको पूरा चैप्टर बताऊंगा ऐसे। ठीक है, बिना पीपीटी के। ओके, देखो मैं बात करूं अगर गति, तो गति होती है, क्या होती है गति? गति समझते हो आप? अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हो विद टाइम, कुछ टाइम लेकर, ठीक है, तो वो गति तो भाई एक स्थान से आप दूसरे स्थान तक गति से तो गए आप, किसी ना किसी गति से, तो गति कहलाएगी। अब गति में कई चीज होती है, जैसे मैं करूँ आपसे बात चाल की, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है जी, ओके। अगर मैं बात करूं आपसे वेग की, वेग बराबर एक तरीके से आप दूरी बटे समय कह सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा विस्थापन बटे समय। ठीक है जी। अगर मैं आपसे बात करूं त्वरण, तो ये होता है त्वरण आपका वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, वेग दर मतलब समय होता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। देखो सुनो, चाल स्पीड होता है, दूरी डिस्टेंस होती है, टाइम होता है समय, वेग वेलोसिटी होती है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट होता है, समय टाइम होता है, त्वरण एक्सेलेरेशन होता है, वेग परिवर्तन की दर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर होता है मतलब कि वेग में वेलोसिटी में जो परिवर्तन होता है, डिफरेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है विद टाइम। ओके, ये हो गया आपका त्वरण। ठीक है जी। अब मैं देखो इसमें आपको एक चीज बताऊं, आपसे एक चीज बताना चाह रहा हूं मैं, ये होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि, साथ के साथ सारी चीज क्लियर करूंगा। ये होता है हमारा सदिश राशि। अब ये भी बताऊंगा मैं क्यों होते हैं ये सदिश राशि, यानी ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, ये होता है स्केलर क्वांटिटी, ये होता है सदिश राशि। ठीक है जी, और ये होता है आपका, ये भी सदिश राशि होता है। ठीक है जी, इसको भी हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ओके जी, नो डाउट। अब मैं आपसे बात करूं, देखो कैसे सदिश राशि होती है, कैसे अदिश राशि होती है। देखो एक तो ट्रिक बता रहा हूं आपको, जहां भी आपको वे लगा मिले 99.99 चीजों में, यानी जो वर्ड होंगे जिनमें वे लगा मिले, वो क्या कहलाएगा आपका, वो सदिश राशि कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। नो डाउट, आराम से पढ़ो गति। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं, देखो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, आप कह रहे होगे जी वेक्टर मतलब कि सदिश राशि होती क्या आखिर, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी होती क्या आखिर, हम बताएंगे होती क्या, कि चिंता कर रहे हो। ये होता है आपका, जैसे कि मैं बात करूं, आप यहां से गए 10 किलोमीटर, ठीक है जी, और आप जा रहे हैं पूरब दिशा में। ठीक है, मुझे नहीं पता आप किस दिशा में जा रहे हो, आप 10 किलोमीटर जा रहे हो, अगर दिशा नहीं पता आपको तो स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है जी, तो यहां से हमारी परिभाषा निकल के आई, दूरी के साथ साथ अगर हमें दिशा ना पता हो, दूरी के साथ साथ डिस्टेंस के साथ साथ अगर हमको डायरेक्शन नहीं पता हो हमको, तो हम क्या कहेंगे उसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। नो डाउट, क्लियर है चीजें बिल्कुल। ठीक है, अभी रुक जाओ, पूरा क्लियर होगा एकदम तरीके से। ठीक है जी, तो अदिश राशि कहलाती है हमारी, हमें दिशा के साथ साथ, अगर जैसा कि मैं कह रहा हूं जी, हम जा रहे हैं पूरब में जा रहे हैं और मैं जा रहा हूं 20 किलोमीटर, इसमें तो मुझे दिशा नहीं पता था, जैसे कि मैं जा रहा हूं 10 किलोमीटर जा रहा हूं, पूरब में जा रहा हूं, पश्चिम में जा रहा हूं, या उत्तर में जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, नीचे जा रहा हूं, तो वह अदिश राशि है, मुझे पता नहीं किस दिशा में जा रहा हूं। अगर मुझे डिस्टेंस के साथ साथ दूरी मतलब दिशा भी पता हो, डायरेक्शन भी पता हो, तो क्या कहलाएगी हमारी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। डाउट क्लियर हो चुका होगा बिल्कुल तरीके से।
ठीक है। तो मैं आपको परिभाषा बताऊं सदिश राशि की, दूरी के साथ साथ अगर मुझे दिशा भी पता हो तो सदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके जी, ठीक है। अब देखो कैसे, देखो ये हो गया आपका 20 किलोमीटर पूरब में, तो ये सदिश राशि, मुझे दिशा भी पता चल गया, मुझे दूरी भी पता चल गया। ठीक है जी। अब मैं बात करूं आपसे इसमें, ठीक है, त्वरण एक्सेलेरेशन की बात करूंगा आपसे। तो त्वरण एक्सेलेरेशन में होता क्या है, इसमें होता है वेग परिवर्तन की दर। मैंने अभी आपको बताया था वेग क्या होता है, सदिश राशि होती है। तो विस्थापन भी सदिश राशि होगी, ठीक है जी, होगी। वेग परिवर्तन भी सदिश राशि होगी जी, होगी। तो त्वरण भी तो सदिश राशि होगी, होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है। अब मैंने ये चीज आपको बताई, इनमें मैं डेरिवेट करूंगा, मौसम के जो नियम होते हैं, तीन गति के जो नियम होते हैं, उनको मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, इन्हीं चीजों को उसमें यूज करूंगा मैं। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज तो? ठीक है जी। अब देखो कैसे, लाइट मोड बन रखा है फोन, बस फोन ही ना आ किसी का, नहीं तो गड़बड़ जाएगी। अब आ जाओ जी, आप आ जाओ। देखो एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन होता है ए बराबर त्वरण होता है, जो त्वरण होता है, त्वरण जो होता है वो होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी कि अगर मैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा वी अपॉन टी। ओके, ठीक है जी, ये होता है त्वरण एक्सेलेरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। ठीक है, ओके। अब इसमें आप कैसे करोगे, देखो फाइनल वेलोसिटी होती है अंतिम वेग, इनिशियल होती है प्रारंभिक वेग, आप कितनी स्पीड से चले, कितनी स्पीड पर जाकर रुक रहे हो। ओके, ठीक है। अब मैं इसका यूज बताऊंगा आपको, यहीं से पहली इक्वेशन बन जाएगी आपकी जो गति के नियम की होती है। पहली कैसे बनेगी देखो, मैं इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दूं, AT बराबर V माइनस यू। अब मुझे V की वैल्यू चाहिए तो इसे मैं इधर ले आऊंगा, ठीक है। तो V बराबर इधर AT है ही, प्लस यू हो जाएगा इधर आके। अब कुछ बच्चे कहेंगे जी ये तो इधर लिख दिया। अरे आप एक बात बताओ, x बराबर 4 कर लो या 4 बराबर x कर लो, बात तो वही रहेगी। तो मैंने इस चीज को इधर इधर लाया हूं तो वो चीज इधर लिख दी और v ये लिख दिया, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। क्लियर है चीज? रखते आए होंगे अब तक आप, v बराबर AT प्लस, मतलब कि v बराबर u प्लस AT होता है, इसको वैसे भी लिख सकते हो आप क्रम में, जैसे वैसे ये भी सही है, AT होता है, ठीक है। यही होती है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। तो आज तक आप रटते आए होंगे, रटन छोड़ दो, समझ में आ गई होगी आपके पास, ठीक है जी। मैं फिर बता रहा हूँ, v होता है आपका फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस, अंतर अपॉन t। ओके, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ सेकंड, नेक्स्ट इक्वेशन, तो उसमें इसका यूज होगा। आपने अक्सर पढ़ा होगा s बराबर ut प्लस हाफ AT होता है। नेक्स्ट इक्वेशन होती है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है जी। ये होती है हमारी सेकंड। आती कैसे है ये हमारी सेकंड इक्वेशन होती है। और आती कैसे है, कहां से आई, मैं आपको बताना चाहूंगा इसको। आप मुझे एक चीज बताइए इसमें, आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे बात करूं, देखो ये चीज है, ये चीज कैसे आई वो मैं बता रहा हूं आपको, अब आपको ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। अब मैं आपसे निकालूं, अगर मैं आपसे बात करूं एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड की बात करता हूं मैं, तो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड होता है किसी भी चीज का हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो होता है v प्लस यू अपॉन टू। भाई दोनों चालों का एवरेज, मैं अगर दोनों चालों को जोड़कर उनमें 2 से भाग कर तो एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है जी। एवरेज वेलोसिटी है आपकी, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, देखो एवरेज वेलोसिटी ये होगी। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, भाई दूरी क्या होती है, दूरी होती है चाल गुणा समय, ठीक है जी। अगर मैं इसमें आपको टाइम की गुणा कर दूं तो एवरेज डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। एवरेज स्पीड थी, अगर मैं इसमें आपको t से गुणा कर दूं तो डिस्टेंस आएगा, नहीं आएगा, विद ट्रेवल्ड, s आ जाएगा आपका डिस्टेंस। अब मैं इसमें देखो गुणा करूंगा, यानी कि बराबर हो जाएगा, देखो t से अगर मैं गुणा करूंगा तो डिस्टेंस आएगा, ठीक है जी। इसमें मैं आपको v प्लस यू अपॉन 2, इसमें मैं t की मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। t की मल्टीप्लाई कर दूंगा, t की अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। करूंगा दिक्कत मतलब। अब मुझे आप एक चीज बता सकते हो, u का मान है और आपको पता है u आ रहा है इसमें इक्वेशन में, तो मैं v बराबर क्या होता है AT प्लस
v बराबर होता है u प्लस एटी। तो v की जगह क्वेश्चन लिखेंगे पुटिंग द फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। तो इस v की जगह मैं इस मान को वैल्यू को रख सकता हूँ, इसका ही तो यूज हुआ। देखो फर्स्ट इक्वेशन में तो आपको एक्सलेशन का यूज करना पड़ा, सेकंड इक्वेशन में आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर रहे हो, और जो थर्ड इक्वेशन बताऊंगा उसमें इन दोनों का यूज करना पड़ेगा, नो डाउट, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं s बराबर होता है u प्लस ए, v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी, ठीक है जी। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं, करो जल्दी। v की वैल्यू रख दूं पहले, तो v की वैल्यू होगी u प्लस ए टी, पुटिंग फर्स्ट इक्वेशन, v की वैल्यू होती है u प्लस ए टी प्लस यू इंटू टी अपॉन। अब देखो आप एक u और एक u, दो u हो जाएंगे प्लस ए टी, ठीक है, इंटू टी अपॉन टू। मैं इस दो का भाग कर दूंगा, टी के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, करो, टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। अब मैं दो का भाग करूंगा, दो से दो कट जाएगा, तो u दिख रहा वीडियो में है, प्लस टू का इसमें भाग करूंगा, हाफ ए टी स्क्वायर। यही तो पढ़ते आए थे आज तक आप, सेकंड इक्वेशन मोशन की, और कितने बढ़िया तरीके से हमने निकाल दिया। इस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, बिल्कुल तरीके से कर दिया हमने काम को, ठीक है। तो आप भी अब ऐसे ही करोगे, आप भी अब ऐसा ही करोगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन तो हमने निकाली, v बराबर u प्लस ए टी होता है, ठीक है। ये तो होगी हमारी फर्स्ट, और ये होगी हमारी सेकंड। s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों निकल गई हमारी इक्वेशन, डेरिवेट कर दी मैंने आपके सामने। अब इनको मिटा सकता हूँ मैं बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है, टेंशन मत लो, मिटा सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि आप पूरा समझ चुके हो, ठीक है। वेरी नाइस, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो, क्या दिक्कत आ रही है, जो समझ में आ रहा तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा भी थोड़ा मनोबल सा बढ़ जाएगा उस चीज़ से, ठीक है भाइयों। सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जितना भी स्टेटस पे लगाओ, व्हाट्सएप स्टेटस पे, अच्छी चीज़ है। गाने तो बहुत लगाते होगे आप दिल के साथ, एक बार इन्हें भी लगा दो दिल के साथ, तो इससे आपका अटैचमेंट बढ़ जाएगा पढ़ाई के थ्रू। दिल की अटैचमेंट पढ़ाई के साथ करो, ना कि किसी और के साथ, क्यों जी शेखर मेरिट मंडल वाले, ठीक है जी। अब मैं आपसे बात करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, v स्क्वायर बराबर u प्लस टू ए एस होता है। क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है, ठीक है। v स्क्वायर बराबर जो थर्ड इक्वेशन होती है हमारी, पानी दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद सभी पसीने में नहा रहे हैं, ठीक है, तपस्या चल रही है, ठीक, टेंशन मत लो, क्योंकि अगर फैन चला दिए तो फिर वीडियो में बेकार हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको ब्रेक दिया था, आप पानी पी लो, पी गया होगा सबने। अब थर्ड इक्वेशन जो होती है वो होती है वी स्क्वायर, 1 2 3 थर्ड, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ये होती है, ओके। अब ये आई कहाँ से, वही तो हमें सीखना है, रटना नहीं है भाई। फर्स्ट के जमाने चलेगा, डायरेक्ट इक्वेशन पूछ ले, अब तो क्वेश्चन आएंगे, फिर न्यूमेरिकल कराऊंगा बाकायदा, ठीक है। ऐसी खड़ा होगा बगैर पीपीटी के, टेंशन मत लो, क्रांति है ये एक तरीके से, ठीक है जी। पसीने तो कहीं नहीं है। आप मुझे खुद बताओ, देखो यहाँ से क्या करूंगा मैं, देखो ये इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन का यूज करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन ये होगी और सेकंड होगी आपकी ये, ठीक है। तो मुझे पता है इसमें मैं अगर s बराबर, देखो इसमें s भी आएगा तो s भी आना चाहिए बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से मैं t का मान निकाल के इसमें रख दूंगा, ठीक है। यूज फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन का यूज करके हम थर्ड इक्वेशन निकालते हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, किताब खोल के देख लेना, बाद में बिल्कुल सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब मैं इसका निकालूंगा, तो ये आप खुद बताओ, देखो v माइनस यू
बराबर ए टी हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का मान। अब मुझे टी का वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा, टी की वैल्यू हो जाएगा वी, टी की वैल्यू हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन ए। तो टी की वैल्यू निकाल ली मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके, क्योंकि ए नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा पक्षांतर जो होता है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब मैं ये हमारा टी का मान आया है, टी की वैल्यू आई है, इस टी की वैल्यू को मैं इसमें रखूंगा सेकंड इक्वेशन में। तो मेरा थर्ड मेरी इक्वेशन है उसका मुझे जो निर्माण हुआ, उसकी उत्पत्ति हुई है, वो समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, तो मैं टी की वैल्यू रखूंगा एस बराबर यू इंटू टी की वैल्यू है वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए, टी की वैल्यू है वी माइनस यू अपॉन ए और स्क्वायर। इसको सॉल्व भी तो करना, वो इक्वेशन मिलेगी आपको, मिलेगी, चिंता मत करो। एस बराबर इन अंदर मल्टीप्लाई करूंगा यू वी माइनस यू स्क्वायर और अपॉन में आपका क्या पूरे के नीचे ए। ठीक है जी, प्लस हाफ, अब इसको ए, अब इसको मैं खोलूंगा फॉर्मूले को, तो ये वी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है नहीं है, बिल्कुल है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन, ठीक है जी। तो आप खुद बताओ मुझे, देखो सुनो, आपने एक चीज देखी हुई है तो इस एक ही में अंदर मल्टीप्लाई करो, उस चीज से मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला। ठीक है जी, उस चीज से कोई लाभ नहीं होने वाला, ए से ए कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए से ए नहीं कटेगा, ए स्क्वायर रहेगा आपको, क्योंकि देखो स्क्वायर था तो ए स्क्वायर रहेगा, एक ही कट जाएगा नीचे से। तो नीचे जो इक्वेशन आ गई मेरी, दिख रहा ना वीडियो में, देखिए सही है, यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, प्लस वी, देखो सुनो, इसमें कुछ नहीं जोड़ सकते, मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, वी प्लस, तो इसमें लिखोगे वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 वी यू अपॉन 2a। ठीक है, दिख रहा है तक बिल्कुल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं इनका एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम लेना तो आता ही है, यहाँ तक दिख रहा ना, बस ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे इसको, ठीक है जी। अब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो नीचे आ जाएगा 2a एलसीएम। ठीक है, ये चीज आनी चाहिए आपको, 2a एलसीएम आ जाएगा आपका। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो इधर a है, ठीक है, और उधर आप a से इसमें भाग करोगे, यही तो होता है एलसीएम लेना, a बचे, a भाग करोगे इसमें, a का भाग करोगे तो 2 बचेगा, 2 की मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, करूंगा नहीं करूंगा, ठीक है, पॉइंट बता रहा हूं आपको खोल के गति। तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद आपका प्लस प्लस नीचे क्या है 2a, 2a से 2a में भाग करूंगा तो एक आएगा, एक के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2v। ठीक है जी, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब खुद बताओ मुझे, 2vu से आप 2vu को काट सकते हो, नहीं काट सकते? काट सकते हो जी, बिल्कुल काट सकते हैं, गर्मी ज्यादा हो रही है। ठीक है, s बराबर आपका, अब आप खुद बताओ मुझे, देखो ये मेरा ये से कट गया, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर। ठीक है जी, इसमें तो आपको कोई दोहराई नहीं है, हमें लाना क्या है, ये लाना हमें। ठीक है, क्या लाना है, ये लाना, v स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे v स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, v स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको इधर लाओगे। ठीक है, कहाँ लाओगे, इधर लाओगे, तो s बराबर v स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर, यानी कि इधर लाओगे आप, इसको खुद बताओ, देखो इसको लाऊंगा मैं, प्लस हो जाएगा s प्लस 2u स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लाऊंगा माइनस u स्क्वायर। ठीक है जी, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मुझे खुद बताओ, इसमें से मैं u स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है जी, तो v स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर, लेकिन एक चीज और आपको ध्यान देनी पड़ेगी, जो नीचे 2a था, देखो 2a था, आपकी इसमें मल्टीप्लाई करनी थी आपको, देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, नीचे 2a भी तो था आपका, नीचे क्या था, 2a था, देखो ये 2a था और बराबर में मेरा s चल रहा था, s तो निकाल रहा है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 2as, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बराबर इसको इसमें मैं जोड़ दूंगा, यानी ये तो ऐसे लिखूंगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये कितना आ जाएगा, माइनस 2u
स्क्वायर। इनमें से मैं क्या ले लूंगा, कॉमन ले सकता हूं मैं। कॉमन क्या ले सकता हूं, क्योंकि मुझे चाहिए यू स्क्वायर में चाहिए मुझे, ठीक है। तो आप खुद बताओ, एक यू और ये 2u है। अगर मैं एक u में से माइनस 2u घटाऊंगा तो कितना बचेगा, एक u बचेगा। तो 2as बराबर v स्क्वायर, इसमें से इसको घटाऊंगा तो माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब मुझे काम क्या करना है, इसको इधर ले आऊंगा तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा यू स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as, कुछ भी नहीं है, आपकी क्या इक्वेशन आ चुकी है, क्या आ चुकी है इक्वेशन, बिल्कुल आ चुकी है जी। थर्ड इक्वेशन का भी मैंने निर्माण कर दिया, उत्पत्ति कर दी। कैसे हुआ, आप टेंशन मत लो, कतई भी एक एक पॉइंट आपकी समझ में आ गया। ये पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो इसमें आपकी गलती है, आपने कभी ये सब पढ़ा ही नहीं डिटेल में, उसको 10th में नहीं पढ़ा, 12th में नहीं पढ़ा, लेकिन ये चीज हमने ड्राइव, आप डायरेक्ट याद करते हो, इसको कर लो याद, लेकिन मैंने तो ये सिखा दिया आपको कि इसको ड्राइव कैसे किया, तीनों इक्वेशन कैसे आती है, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, कैसे निर्माण हुआ, ठीक है। तो 10th क्लास के लिए भी है, 9th 10th के लिए, उसके बाद किसी भी कंपटीशन लेवल में साइंस यही आती है, ठीक है। इनके ऊपर एग्जाम्पल आते हैं तो एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, ये मेरी मैं कह रहा हूँ जो कराऊंगा, क्योंकि मैं एक बार बताऊँ, कोई इंसान जब भी कह सकता है जो वो निपुण हो। मैंने 12th में भी, उसके बाद मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है, मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस इस चीज़ का है छोटी सी उम्र में। तो मैं आपके सामने यही कहना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो को शेयर करें दबा के, ठीक है। मेरा शौक है पढ़ाने का, नो डाउट, और मैं किसी आदमी का कोई शौक होता तो उसमें झोंक सकता हूँ अपने आप को। तो मैं अपने आप को इस पढ़ाई के लिए, इस पढ़ाई में पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए पूरा अपने आप को झोंक के रखता हूँ। अकेला रूम में रहता हूँ, टेंशन फ्री होकर पढ़ता हूँ। आप भी ऐसे ही पढ़िए, मोटिवेशन की वीडियो भी आएगी, बहुत अच्छा मोटिवेशन देता हूँ वैसे, आपको पता ही लग चुका होगा, ठीक है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा दोस्तों आपसे, वीडियो को देखो, पसीने बहुत ज़्यादा, गर्मी हो रही है, बस एक थोड़ा सा तरस खाकर इस वीडियो एक आप शेयर कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर रहे हो बताओ आप, आपको अच्छा नहीं लग रहा मेरा पढ़ाना, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ ये बताओ आप। तो वीडियो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, धूम मचा दो, कभी धुआंधाड़ कर दो, ठीक है। तहलका कहते हैं ना जिसे, वो करना आपको, ठीक है। बाकी मैंने जानी। तो दोस्तों